नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर की चर्चा करना जरूरी है जिसे गोदी मीडिया ने दबा दिया है। वो बच्चे जिन्होंने, जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त याद होगा आपको, अगर ना याद हो तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं। जरा फोटोग्राफ दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। ये बच्चे जिन्होंने राहुल गांधी को अपना गुल्लक, जिसमें उन्होंने गुल्लक में पैसे डाल रखे थे, जो भी जोड़ा हो घर में, गुल्लक बच्चे घर में सबके रखते हैं, उन्होंने अपना गुल्लक, ये बच्चे नाबालिग हैं इसलिए इनके चेहरे को हमने नहीं दिखाया है, ये बच्चे गुल्लक देखिए राहुल गांधी को दिए थे। इन बच्चों के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। इन बच्चों के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत कर गए, चले गए, अपनी जान दे दिए हैं। और इस कहानी को थोड़ा पीछे चल के अगर देखेंगे तो 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर यानी अभी कुछ दिन, हफ्ते भर पहले, इनके जितने घर थे इंदौर से लेके सीहोर जिले में आष्टा तहसील है वहां तक, सब जगह ईडी की छापेमारी हुई थी। क्या राहुल गांधी को गुल्लक देना इन बच्चों पर भारी पड़ गया, यही गुनाह बन गया? क्या ईडी ने इन बच्चों के माता पिता की जान ली है? भाजपा के एक बहुत बड़े नेता का नाम भी इसमें आ रहा है और किसी और की जुबानी नहीं, उसी बच्चे की जुबानी जो अब अनाथ हो चुका है, उसी की जुबानी। मैं एक एक कड़ी आज दिखाऊंगा, इसमें ये खबर जो दबाई गई है इसको दिखाया जाएगा। इस देश में संसद हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कुछ लोगों को विशेषाधिकार है इस देश में, इसलिए लोग बोलने से डरते हैं। एजेंसियों पर उंगली उठाओ, उनके पास बहुत पावर है। स्पीकर पर और सभापति पर उंगली उठाओ तो उनके पास इतना हक है कि वो, उनके पास न्यायिक और पुलिस दोनों का अधिकार होता है। वो हमें, मतलब अगर हम खटक गए आंखों में तो बिना किसी सुनवाई के 15 दिन तक जेल में डाल सकते हैं। धनखड़ और ओम बिरला, इनके पास वो ताकत है। अदालतों में बैठे जजों के पास अवमानना की ताकत है। और जब ताकतें, ये संविधान से दी गई ताकतें गलत लोगों के हाथ में आ जाती हैं, ये खुल के कह रहे हैं, गलत लोगों के हाथ में आ जाती है, तो ये ताकत जानलेवा हो जाती है, जानलेवा हो जाती है ताकत। और अब जाने जाने लगी हैं। भाव को पहले चर्चा में जोड़िए, मैं कुछ और क्लिप्स दिखाऊंगा। भाव स्वागत है, लेकिन बड़ी दर्दनाक खबर है। सबसे पहले, जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी, ये बच्चे जो दिए थे गुल्लक, उसमें एक बच्चे से उस वक्त मीडिया ने बात की थी। उसका छोटा सा पोर्शन में 5-7 सेकंड का सुनवाऊंगा, जरा सुनिए। कंट्रोल रूम सुनाइए। मेरे को लगता है कि यात्रा के दौरान राहुल जी को उसके पैसे की जरूरत लगेगी, इसके लिए मैं कलेक्ट करके लेके आई। गुल्लक मेरे को लगता है कि यात्रा के दौरान राहुल जी को उसके पैसे की जरूरत लगेगी, इसके लिए मैं कलेक्ट करके लेके आई। ये बच्चा कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि राहुल जी को यात्रा के दौरान पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपना गुल्लक लाके दे रहा हूं। अब क्या हुआ पूरी घटना में बताता हूं। इस बच्चे के पिता का नाम मनोज परमार और मां का नाम नेहा, जो दोनों नहीं है। 5 दिसंबर को आष्टा और इंदौर, आष्टा सीहोर जिले में तहसील है, विधानसभा भी है, गोपाल सिंह इंजीनियर वहां से विधायक और भाजपा के ही हैं। और इंदौर, इन दोनों जगहों पर जो भी घर थे, जो भी व्यवसायिक दफ्तर, ऑफिस, घर जो जो था, सब जगह पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी की असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू की अगुवाई में, और इसके लिए आदेश दिया डिप्टी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव ने। ईडी ने जो छापेमारी की, उसके में हम प्रमाणित कॉपी आपको दिखाते हैं, जरा दिखाइए, कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। ईडी की छापेमारी हुई थी, बाकायदा जो पंच होते हैं, 2 पंचों के सामने उनके दस्तखत करवा करके लिखा गया है इसमें कि संजीत कुमार साहू की अगुवाई में ये पूरा का पूरा छापेमारी हो रहा है। तुषार श्रीवास्तव ने आदेश दिया, मतलब उनको ऑथराइज किया है संजीत कुमार साहू को। इसमें 4 पन्ने पूरे हैं और बाकायदे सब में लिखा हुआ है, आप देखते जाइए पूरा। अगर ये आदेश पढ़ना तो यही आधे घंटे का है, मतलब जो ये कार्रवाई हुई है इसके बारे में जो डिटेल है। इसमें सारी संपत्तियों को लेकर के, कि इनकी संपत्तियों के कागजात वगैरह सीज किए गए हैं।
ये सारा है 5 तारीख का, 5 दिसंबर का, हटा दीजिए इसको। इसके बाद मैं इस चर्चा में 2 ट्वीट्स जरूर दिखाऊंगा और मैं फिर उस बच्चे का जो अनाथ हो चुका है, उसने जो, हालांकि बहुत क्लियर नहीं ऑडियो है क्योंकि कोई बाइट नहीं है, वो बातचीत करते समय, जीतू पटवारी से बातचीत करते समय जो ऑडियो कैमरे में कैद हो गया है वही ऑडियो है। उसमें भाजपा के एक बहुत बड़े नेता का भी नाम है। वो ये कह रहा है कि पुलिस पहले जांच की, फिर सीबीआई भी हमारे घर पे आ चुकी है, 5 साल से सब खत्म हो गया था, 5 साल से कुछ नहीं था। अब फिर से एक भाजपा के बड़े नेता ने ईडी को वो कर दिया। अब ईडी फिर लग गई, करें तो क्या करते माँ बाप हमारे। लेकिन उससे पहले मैं दिग्विजय सिंह का ट्वीट दिखाता हूं। दिग्विजय सिंह इस मामले से लगातार जुड़े हुए थे और दिग्विजय सिंह ने इसमें वकील वगैरह की भी व्यवस्था की थी उनके लिए। लेकिन अब उनके बर्दाश्त से लगता है मनोज परमार और नेहा परमार, इनके बर्दाश्त से मामला बाहर हो चुका था। ये मैं आपको सामने आपके है, देखिए लिखा है दिग्विजय सिंह ने कि मनोज परमार के घर ईडी द्वारा जो रेड डाली गई उसका पंचनामा, उसको इसलिए परेशान किया जा रहा था क्योंकि उसके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपनी बचत से गुल्लक भेंट की थी। इन बच्चों का आज जो अनाथ हो गए हैं, हम पूरा ख्याल रखेंगे। ये इस ट्वीट में है। इस पर कई ट्वीट्स उनके हैं। उन्होंने ये भी कहा है जो है कि वकील की व्यवस्था की थी, हम जो है चाहते थे कि किसी तरह उनको हम मदद कर पाए, लेकिन मदद करने से पहले ही वही दुनिया छोड़ के चले गए। जीतू पटवारी का ट्वीट दिखा दीजिए। जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट देखिए। प्रधानमंत्री जी, ये अनाथ बच्चे आपकी ईडी की प्रताड़ना का प्रमाण है। ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमारे माता पिता की मौत के लिए ईडी ही जिम्मेदार है। क्या बीजेपी, पीएमओ और निर्मला सीतारमन जी को अभी भी किसी सबूत की आवश्यकता है? इस सरकारी हत्या का जवाब अब संसद के दस्तावेजों में ही दर्ज होगा। दुर्भावनाओं की राजनीति पर जवाब देना होगा। अब भाऊ, बस हम आप पे आए उससे पहले मैं उस बच्चे की, जीतू पटवारी वगैरह घर पहुंचे थे, नॉर्मल बातचीत जो हो रही है उसको कैमरे में उसकी ऑडियो आ गई है, तो हम ऑडियो बढ़ाए, कुछ सुनने की कोशिश की। उसमें एक बड़े नेता का भी नाम है, जरा सुनाइए, कंट्रोल रूम सुनाइए। पापा ने पीसीएम के कॉन्टेक्ट से पता लगवाया मिनिस्ट्री में, वहाँ पता चला कि बीजेपी वीडी शर्मा जी ने शिकायत करवाई है। आस्था के लोग विधायक हैं वो गोपाल सिंह में शामिल हैं। आस्था के लोकल बीजेपी वालों ने तुमने संपर्क किया? नहीं सर, संपर्क से ये कदम थोड़ा ज़्यादा उठा है, इसकी जरूरत कैसे होगी? जब अपनी बात हो गई, एक ही चीज़ को 9 साल से फेस कर रहे हैं, एक चीज़ 3 बार से, ये 2 बार तो सीबीआई, एक बार सीबीआई ने बना दिया, एक बार पुलिस ने ईडी के तेज उसे ईडी पिछले 5 सालों में तो आई नहीं, जब पूरी सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, एकदम से अभी आई क्योंकि शिकायत की तो 5 साल वीडी शर्मा जी ये नाम जो आखिर में लिया, बीडी शर्मा का नाम लिया। बीडी शर्मा भाजपा के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में। नाम तो शुरुआत में आष्टा के विधायक, भाजपा नेताओं की भी बात की, आष्टा के विधायक की भी बात की। आष्टा के विधायक का नाम मैंने बताया था, गोपाल सिंह इंजीनियर हैं, यहां से भाजपा के विधायक। भाऊ, अब क्या कहें, अभी तक तो एक्सटॉर्शन की बात हम करते थे, क्या ये सुपारी किलर बन चुके हैं? बड़ा कठोर शब्द है। नहीं, यकीनन, और इसके लिए जो भी कुछ सजा भुगतनी होगी हम भुगतने को तैयार है। किसी हाँ। को, किसी ना किसी को तो पत्थर को पत्थर कहना पड़ेगा और हीरे को हीरा कहना पड़ेगा। किसी ना किसी को तो ये असलियत लोगों के सामने लानी। प्रताड़ना की एक लिमिट होती है, जहां मुख्यमंत्री प्रताड़ित हो जाते हैं 5 महीने के लिए या 13 महीने के लिए। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के गृह मंत्री अरेस्ट हो जाते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अंदर हो जाते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, सिर्फ मात्र किसी के स्टेटमेंट पे या किसी के एफिडेविट पे। सर्वोच्च न्यायालय कह चुके हैं इनको कि कोई साइंटिफिक एविडेंस। अब ये जो परमार है, आशीष परमार कोई बड़ा घोटालेबाज नहीं था जिसके नाम पे हजारों करोड़, 17,000 करोड़ का घोटाला तो अजित पवार पे प्रधानमंत्री जी ने गिनवाया था। या तो फिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे और उनके लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से,
कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को उन्होंने झूठ कहा। देवेंद्र फडणवीस ने माफी मांगनी चाहिए महाराष्ट्र को कि उन्होंने महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री को, एक बड़े कद्दावर नेता को भ्रष्ट कहा, क्योंकि अब तो क्लीन चिट मिल गई है, सब उनके पाले में बैठे। ये क्या सीज चल अचल संपत्ति जब्त की, ऐसा लोगों को लगता है क्या क्या जब्त किया होगा। टोटल 4 प्लॉट के कागज है। ये पुश्तैनी परिवार है, खेती वाला परिवार है, आष्टा में रहता है, इंदौर में एक घर है, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए एक शहर में चाहिए होता है घर। अब देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी जब्त हुई है वो खसरा नंबर 119/23 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। वो भी ग्राम गणेशपुरा गांव में 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट। खसरा नंबर 113/2/3 और 111/1 प्लॉट का एरिया है 4888 स्क्वायर फीट, है ना। यह है वार्ड नंबर 16 बिटवीन भोपाल नाका एंड पंपन रिवर, आष्टा। फिर आष्टा का एक प्लॉट है। फिर एक है कसरा नंबर 22/57 प्लॉट एरिया 1500 स्क्वायर फीट। ये भी घनश्यामपुरा तहसील, ये भी गांव का है। ये तो 3 प्रॉपर्टी होगी जो सीज की है, और एक चौथी प्रॉपर्टी जो है वो भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी है प्लॉट 900 स्क्वायर फीट का, शांति नगर वार्ड 15 आष्टा और आष्टा के पास के घनश्यामपुरम में 2 प्लॉट, ऐसे 4 प्लॉट टोटल अटैच किए हैं ईडी ने। कोई हजारों करोड़ का, इस देश को लाखों करोड़ का चुनाव लगाने वाले अडानी नहीं है। जिन अडानी को चुनाव लगाया करके, मैं नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, गुजरात सरकार का पत्र है अडानी जी को कि जो चुनाव लगा के 3900 करोड़ रुपए हमसे वसूले हैं ओवर बिलिंग के, वो वापस करें। वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जहां हजारों करोड़ रुपए इन्वॉल्व है, वहां जाती नहीं है ईडी। ईडी इस गरीब के घर पहुंची क्योंकि उनके अनुपात में बहुत छोटा गरीब है, बहुत ही गरीब आदमी है। क्योंकि जिस देश में 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 5 किलो अनाज पे जिंदा है, यदि 5 किलो अनाज सरकार नहीं दे तो रात को भूखा सोना पड़े उनको। इस देश में मनोज परमार, जिसके पास 4 प्लॉट ईडी ने जब्त करने लायक, ना सोना है, ना गहना है, ना गाड़ी है, ना कैश है, ना बैंक अकाउंट्स है। ये पंचनामा में सीज किए हुए कागज है 4 प्लॉट मात्र। बाकी भी ब्यौरा होता यदि कुछ और होता तो। ये मात्र प्रताड़ना का केस है। क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं है? हो नहीं रहे हैं। रोज भ्रष्टाचार की खबरें छपती है, लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ईडी, वो खबरें शायद ईडी को पढ़ने में नहीं आती या उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो हिज मास्टर्स वॉइस है, जिधर छू करेगा उधर जाएगा। क्या कोई एक और किरीट सोमैया वहां पैदा हो गया है मध्य प्रदेश में? या ईडी के लोगों को अब इंस्ट्रक्शन है कि वो नेताओं के, सत्ता पक्ष के यानी भाजपा के नेताओं के या एनडीए के गठबंधन के नेताओं की ही खबरी बन के जो आएंगे तुम्हारे पास, उसी के हिसाब से करना है? क्या अडानी के लिए रो रहे राहुल गांधी? अरे जिन बच्चों ने अपना जमा किया हुआ गुल्लक उनको दिया, वो बच्चे आज अनाथ है, उनके भविष्य पे बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ये इमोशनली होके कहना दिग्विजय जी का ठीक है कि हम बच्चों की केयर करेंगे। हमने ऐसा देखा, कई ऐसे नेता आते केयर करते हैं, कुछ दिनों के बाद 6 महीने के बाद जाके देखिए वो बिना माँ बाप के बेटे किसके भरोसे होंगे? कोई केयर नहीं करता, वो तो सिर्फ बोलने की बात होती है। माँ बाप की जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, माँ बाप ही होते हैं। क्या बड़ा कॉलोनाइजर था वो? क्या बड़ा सरकारी ठेकेदार था जहां फंसाया था सरकार को? वो एक कांग्रेस समर्थक था। आंखों में खटक रहा था। ऐसी कांग्रेस समाप्त होगी।
एक कांग्रेस विहीन भारत की जो कल्पना है, ये है। कांग्रेस राहुल गांधी नहीं है आशीष, ना कांग्रेस गांधी परिवार है, ना खड़गे है। यदि कांग्रेस है तो ये है सिंपथाइजर जो कांग्रेस के लिए खड़े होते हैं। इस विपरीत समय में जब कांग्रेस के साथ खड़ा होना अपने जान और माल की दोनों की हानि के समान है। इस समय यदि ये लोग खड़े होते हैं, यह है कांग्रेस। अपना सर फुड़वा के काम लोगों के लिए करने वाली है कांग्रेस। 7 स्टार होटल में बैठ के ट्वीट करने वाली कांग्रेस नहीं है। अपने पर्सनल संबंध निभाने वाले पदाधिकारी कांग्रेस नहीं है। और यही कांग्रेस पे आघात होगा। आपको लगता है मध्य प्रदेश में कोई कभी कैसा काम करेगा? फिर कभी कोई बच्चे को भेजेगा गुल्लक लेके? बच्चों की क्या, अब तो कोई कोई कारोबारी होगा, किसी के पास होगा मान लिया 150 करोड़ रुपए, तो वो 1100 रुपए चंदा देने में झिझकेगा कांग्रेस को। 1100 रुपए चंदा जीतने में? अरे सरकार पे आशीष हम और आप सवाल पूछते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कैसे बड़े व्यापारी है, कैसे बड़े उद्योगपति है जिनके इतने साल पत्रकारिता में है तो संबंध तो है। लेकिन घर में शादियां होती तो बुलाते नहीं। और किसी ने कह भी दिया कि अरे वानखड़ी जी को निमंत्रण नहीं दिया, अरे बोले यार बवाल हो जाएगा, सजा करो। उनके चक्कर में बाकी लोग पहुंच जाएंगे, समझा करो, माफी मांग लेगा उनसे। यह डर का माहौल जो है ये तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं था। आर वी स्टेइंग इन अ स्टेट ऑफ वेलफेयर और स्टेट ऑफ फियर, स्टेट ऑफ टेररिज्म, जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक टेररिस्ट की तरह काम कर रही है, टेरर पैदा करके रखा है। मैंने पहले भी आपको कहा, अंधी काट रहे हैं एजेंसियों के लोग, अंधी काट रहे हैं। ऊपर से नेता से कहते होंगे कि नेता ने कहा कि इस उद्योगपति को उठाओ। ठीक है, उस उद्योगपति को तो ऊपर से आदेश आया तो उसको तो बेल मिलती नहीं। लेकिन उस उद्योगपतियों के साथ जितने लोग व्यापारी जुड़े हैं, जिनका लेन देन है, जो उनसे माल खरीदता है, जो उनको माल बेचता है, सभी को बुला के लाइन में खड़ा कर देते हैं। और सभी डर के मारे थर-थर कांपने लगते कि भाई हमारा क्या दोष, हम तो वेंडर थे इनके, इन्होंने ऑर्डर दिया, हमने माल सप्लाई किया, उन्होंने पेमेंट किया, हमने जीएसटी भरा, हम तो क्लीन है साहब। लेकिन ईडी का खौफ ऐसा है, देख लीजिए अंदर चले जाओगे फिर। चलो डालो। इतना ईडी का खौफ है कि फर्जी ईडी की टीम घूम रही थी गुजरात में, वसूली कर रही थी और लोग दे रहे थे डर के मारे। कौन उलझे? इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो आपको बता ही दिया है कि सरकार, सत्ता पक्ष कैसा एक्सटॉर्शन के तहत ईडी का उपयोग कर रहा था। और जब एक नेचुरल प्रोसेस है आशीष जी, यदि आप अपने रिपोर्टर को वसूली करने के लिए भेजेंगे तो वो अपने लिए भी करेगा। संपादक के लिए करेगा तो अपने लिए भी करेगा। लेकिन भाऊ, ये स्थिति जो आज मतलब अब तक तो ठीक है, उगाही, उसूली, एक्सटॉर्शन सब बात किए, अब ये जाने लगी हैं। और स्थिति आज, इस खबर को मैं कई जगह से, मेरे मन में जब ये खबर पे चर्चा करने से पहले इतने विचार थे कि कहां से जोड़ें इस देश में। अब मुझे लग रहा है वाकई आप पूरे मतलब चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगह जाकर के भाषण दे रहे हो कि हो सकता है जन जागृति हो सकता है परिवर्तन हो जाए, हो सकता है संविधान और लोकतंत्र बच जाए। लेकिन इतने विचार थे इस खबर को, जिस वक्त ये खबर थी, एक साथ ही इतनी खबरें थी कि मैं राज्यसभा देख रहा था। राज्यसभा में
मल्लिकार्जुन खड़गे गिड़गिड़ा रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, और कैमरा लगातार उस कथित किसान के बेटे पर कैमरा, मैं उसको दिखाऊंगा अलग एक शो में। कैमरा सिर्फ वो जगदीप धनखड़ पे था। जो शख्स बोल रहा है, मैं सम्मान नहीं करूंगा कि बोल रहे हैं, जो शख्स बोल रहा है मैं किसान का बेटा हूं, झुकूंगा नहीं, जो परमानेंट 24 घंटा झुका रहता है 24x7, करे किसान का बेटा हूं, आज किसान का बेटा, आज किसान का बेटा। कैमरा वो खड़गे को चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते, कैमरा जा नहीं रहा है खड़गे पर। क्या है फिर? ओपनली डिक्टेटरशिप घोषित कर दो, घोषित कर दो कि हां इस देश में अब डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म। एक सांसद है, राज्यसभा सांसद बीजेपी का, वो बता रहा है, उसकी बाइट है, वो भी मैं कार्यक्रम में लाऊंगा। ये सब एक साथ में देख रहा था, तब मन बड़ा वो था। वो कह रहा है कि पंजाब के नशेड़ी जो आकर के 2021 में एक साल बैठे थे, आप लोगों को हकीकत पता है, 700 लड़कियां, उस आसपास के इलाकों की 700 लड़कियां गायब हैं, 700 लड़कियां गायब हैं। 700 किसानों की शहादत पर मोदी को फर्क नहीं था, वो बता रहा है 700 लड़कियां गायब हैं। 700 लड़कियां 2021 से गायब है। किसान वहां पर थे जो आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने वो कर दिया। और कितना ये बड़ा 700 कैसा 700 कैसा आरोप है? 700 लड़कियां गायब है, और ये आज बता रहे 700 लड़कियां गायब हो गई कि खबर नहीं आई। इस पर तो इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। और वहां पे खट्टर की सरकार थी मुख्यमंत्री के रूप में। 1 मिनट इनको कुर्सी पर, जिस देश में 700 लड़कियां गायब हो जाए, एक क्षेत्र के कुछ गांवों से 700 लड़कियां। लेकिन बेशर्मी इस कदर है कि इस देश में, दरअसल इस देश में फिर एक वो बात कहनी जरूरी है, ये कड़वी बात, इस देश में कोई नहीं, ये मोदी, ये धनखड़, ये सांसद, ये कोई गुनहगार नहीं है। असली गुनहगार हम लोग हैं। इतने मूर्ख हैं, इतने जाहिल हैं हम लोग, इतने अशिक्षित हैं, ये आकर के सामने खड़े होकर के ऐसी बातें करते हैं, इनको उतार के मंच से ऐसी ऐसी बातें करते और तालियां बजाते हैं, वाह मोदी जी वाह, एक देश एक चुनाव, पूरा विपक्ष। मैं कल देख रहा था, गोदी मीडिया बता रही थी जापान में 1 नेशन 1 इलेक्शन का स्टडी किया है, जो कमेटी थी, जर्मनी में अरे किया है। जापान और कितना अब लोग छोटा ताली देश है, बजाएंगे। वही जर्मनी मैं कह रहा हूं। महाराष्ट्र से छोटा है, जापान केरल इतना है। और भौगोलिक रूप से, जलवायु के मामले में, मौसम के मामले में, हर तरीके से जितना है वो द्वीप है, वो पूरा का पूरा एक है। अब बताइए, इस देश में ताली बजाने वाले ताली बजाएंगे, दरअसल ताली बजाने वालों का देश हो गया है। मैं एक शो सुन रहा था, वो बहुत फेमस कॉमेडियन है, पहले रेडियो में आया करते थे, टीवी पे भी आते थे, नाम भूल रहा हूं, बड़े स्लो मोशन में बोलते हैं और बड़ा मारक, वो आपकी बातचीत भी उनसे होती है। उनका एक क्लिप में सुना, एक जो है एंकर ने पूछा कि ये बताइए, शर्मा जी, शायद शर्मा है कोई, कि इस देश में महिला जो है ज्यादा है, जनसंख्या महिलाओं की ज्यादा है, पुरुषों की ज्यादा है? उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, मैं दोनों की नहीं मानता, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या नपुंसकों की है। मैंने वो क्लिप देखा कल, कहा ना, मैं पुरुषों और महिलाओं की नहीं, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या नपुंसकों की। हमें कुछ भी हमारे सामने झूठ फरेब आदमी करे, हम ताली बजाने में व्यस्त। लेकिन आशीष जी, आपने हरियाणा के खापों के प्रधानों की बात भी सुनी। हरियाणा में तो लोग मर्दांगी दिखाने पहुंच गए थे। हरियाणा में तो मतदाता ने नकार दिया था, यदि मशीनों से जीत जाओगे तो क्या करोगे। महाराष्ट्र में तो दिखा दिया था लोगों ने, लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया था कि इनकी स्थिति क्या है। 4 महीने में 230, 95 सीट्स पर खेल। लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाते तो 200 एफआईआर मरकड़वाड़ी में। नहीं तो ईडी पहुंच जाएगी किसी किसान के घर। आज के डेट में ईडी को पहुंचने के लिए कारण नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए, किसी का एफिडेविट चाहिए।
किसी भी चोर उचक्के ने यदि कह दिया आपके बारे में, तो जो चोर ने कहा या उचक्के ने कहा, उसको जस्टिफाई करने के लिए इनके 1 साल का इन्वेस्टिगेशन होता है। 1 डेढ़ साल लगता है इन्वेस्टिगेशन करने। हम कर ही रहे हैं इन्वेस्टिगेशन साहब। वो जो चोर ने कहा है, तब तक आप जेल में रहिए। आनंद लीजिए सरकारी मेहमान बनने का। आपको तोड़ देते हैं। ये हत्या का मुकदमा चलना चाहिए उन तमाम अधिकारियों पे, जो लोगों ने ये किया। चलाएगा कौन सर? भाऊ चलाएगा कौन? सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या बताने वाले और उसका सीधा नारायण राणे के पास तो प्रूफ है। मुझे बिल्कुल नारायण राणे पे तो बिल्कुल मुझे गुस्सा आता है। उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में सारे प्रूफ है उनके पास। पता नहीं क्यों डरते हैं उद्धव ठाकरे को इतने कि वो प्रूफ ईडी और सीबीआई को नहीं देते और अपने आप को कोकण का शेर कहते हैं। दे देने चाहिए प्रूफ उनको। और पूरी राजनीति गर्म किया आपने 1 साल तक, अभी भी कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, ड्रग डिपार्टमेंट सारे सब चुपचाप हो गए, नारकोटिक्स वाले भी। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एप्लीकेशन लगाई कि अब मेरे बेटे पे और कुछ मत करो भाई, बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई। लेकिन ये तो मामला बिल्कुल अच्छा। इसमें एक बात और है जिसका जिक्र आप शायद रह गए। पुलिस को मिला है। उस नोट का पब्लिक होना बहुत जरूरी है। मुझे डर है कि वो नोट को या तो गायब कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे या उस नोट को कटा फटा पेश करेंगे। क्योंकि जिसने लिखा उसने बाकायदा सारी डिटेल्स लिखी होगी उसमें। दोनों पति पत्नी ने करने के पहले जो लिखा, जो पुलिस के पास है, उसको तुरंत पब्लिक कर देना चाहिए। देखते हैं पब्लिक ताकि करते हैं पता नहीं। पड़े। हालांकि बात वही है कि मुंसिफ भी हम ही हैं, मजिस्ट्रेट भी हम ही हैं, वकील भी हम ही हैं, चोर भी हम ही हैं, गुनहगार भी हम ही हैं और राज दरबार भी हम ही हैं। जब सब कुछ हम ही हैं तो हम ही हम हैं, तो क्या गम है? सब तो उसी में सारे गम को एक ही जगह पर डुबो करके खत्म कर देना है। कौन करेगा एफआईआर? कौन करेगा जांच? जिस नेता का नाम आया, उस बच्चे ने, उस छोटे बच्चे ने जिस नेता का नाम लिया है भाऊ, अगर उस नेता के इशारे पर, उस नेता की शिकायत पर ईडी काम कर रही थी, तो पुलिस की क्या हैसियत है? फिर पुलिस की क्या हैसियत है? मुझे एक डर और है आशीष। मुझे उन दोनों बच्चों के जिंदगी के बारे में मुझे अभी बहुत, उनकी सिक्योरिटी को लेके मैं कंसर्न। हम कंसर्न ही दिखा सकते हैं क्योंकि हम सत्ता तो है ही नहीं। उन बच्चों के साथ भी कुछ अनहोनी घटना न हो, क्योंकि हमने यूपी में देखा है कि व्यभिचार पीड़ित लड़की वो खत्म हो जाती है, उसके गवाह, उसके जो माता पिता मुकदमा लड़ रहे हैं वो भी खत्म किए जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। आखिर पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है, केस ही बंद हो जाता है। खैर इस दौर में फिर भी मैं एक बात, 200 मुकदमे आपने मरकड़वाड़ी का जिक्र किया, ये जिक्र है। अभी भी उम्मीद तो आखिर तक होती है। अभी भी दरअसल अंग्रेजों से लड़ने के लिए इस देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो गए थे। गांधी भी थे, पटेल भी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। बड़ी लंबी फौज थी। मैं नेहरू जी का तो नाम ही नहीं लूंगा, जेल में ही जिंदगी उनका अधिकतर हिस्सा कट गया, लेकिन इस दौर में तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उनको अलग ही छवि उनकी बनाने की कोशिश की। हाँ। लेकिन आज के दौर में कोई उस भाव से नजर ही नहीं आता है। पत्रकारिता में भी उस दौर में तमाम बड़े पत्रकार थे और मैं जिनको आदर्श मानता हूं, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। हम गणेश शंकर विद्यार्थी की चरण धूलि भी बन जाएं तो मैं जीवन अपना धन्य मानूं। लेकिन कोशिश जरूर है कि इस दौर में, जो उस दौर में गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था, उनकी चरण धूलि ही बन सके
वैसे हम कोशिश करेंगे पत्रकारिता करने की। हम अपने स्तर से कहीं पर भी किसी भी भय राग द्वेष से दूर हटके, परे हटके, ये हमारी लड़ाई, ये मिशन, ये डेमोक्रेसी और संविधान, इसके लिए मिशन है ये न्यूज लॉन्चर। और हमारी आवाज उठेगी, चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, बिना किसी डर के। कल दोपहर हम फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।